एक सूर्य उगे उज्जवल, सारा जग हो, सारा जग हो। एक फूल खिले सौरभ में उपवन हो, उपवन हो। आओ सूरज एक उगाए, आओ फूल एक खिलाए, आओ सूरज एक उगाए, आओ फूल एक खिलाए। बच्चों के संस्कार गढ़न का कर्तव्य निभाएं, अपना और विश्व का भविष्य सजाएं। वाली जागृति, आपकी संतान, आपका भविष्य। जागते रहो, जागते रहो। आपको अजीब लग रहा होगा नहीं कि मैं सोने के वक्त चिल्ला चिल्ला कर जागते रहो क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अगर सब जागते रहे तो फिर मेरी नौकरी का क्या होगा? वैसे मेरा नाम है डबल बहादुर। ना भाई ना पाको गुजराती छू, पर क्या है, हमारा काम धंधा दाम के साथ साथ हमारा नाम भी लेके आता है। जैसे शिक्षा देने वाला शिक्षक, सेवा करने वाला सेवक, वैसे ही चौकीदारी करने वाला चौकीदार। लेकिन आजकल चौकीदार को कोई चौकीदार कहता ही नहीं है, सब बहादुर कहते हैं। मेरे बापूजी भी चौकीदार थे, उनको सब बहादुर बुलाते थे। एक दिन जब बापूजी का स्वर्गवास हो रहा था, तब आखिरी सांस लेते हुए उन्होंने मुझे कहा कि बेटा, मैं तो जिंदगी भर सिर्फ बहादुर बनकर रह गया, लेकिन अब वक्त बदल रहा है। नई नई मुसीबतों के साथ नई नई तकलीफें भी आएंगी। जिंदगी की लड़ाई लड़ने के लिए अब सिर्फ बहादुर बनने से कुछ नहीं होगा, डबल बहादुर बनना होगा। इसलिए आज से तेरा नाम डबल बहादुर। फिर बापूजी ने आखिरी बार कहा, जागते रहो। और वो खुद हमेशा के लिए सो गए। मैं रोज रात को जागते रहो क्यों चिल्लाता हूं, ये अगर आप जानना चाहते हो तो मेरे साथ एक दिन बिताइए। आपको अपने आप पता चल जाएगा कि हमें क्यों जागते रहना है। सुमित, तू ठीक तो है ना बेटा? तू ऐसे क्यों देख रहा है बेटा? रिलैक्स। तू क्या 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 बोल क्या रहा है तू? क्या हुआ इसे?
बच्चा। हेलो हेलो डॉक्टर साहब, सुमित। ठीक है, आया। 10 मिनट में हॉस्पिटल पहुंचता हूँ। या ओके ओके। ओके, थैंक यू। विठल भाई, क्या हुआ? क्या हुआ है इनको? हमें कल ही पता चला। हम कल से पापा से बात करने की ट्राई कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं रहे। पहले क्या बोलते थे? कुछ तो बोलते थे। विट्ठल जी से आपकी आखिरी बात कब हुई थी? आज रविवार है ना? हाँ, आई थिंक पिछले सोमवार को ही मेरी उनके साथ बात हुई थी। हाँ, मंगलवार को तो मेरी भी बात हुई थी। मैंने पापा जी से कहा था कि आप मंदिर जा रहे हो तो वापस आते वक्त सब्जी लेकर आ जाना, तो उन्होंने कहा था हाँ, लेकिन कल से तो हाँ भी नहीं बोल रहे हैं। और मंगलवार शाम को तो मेरी भी बात हुई थी पापा जी से। पापा जी ने कहा था कि जय श्री कृष्ण, और मैंने भी कहा था कि हाँ पापा जी, चाय देती हूँ थोड़ी देर में। जय श्री कृष्ण का जवाब मैं चाय देती हूँ थोड़ी देर में? ये तो बड़ा अजीब जवाब है। और मेरी बात शायद बुधवार को हुई थी। आखिर पापा को हुआ क्या है? वो ठीक तो हो जाएंगे ना? ऑपरेशन करना पड़ेगा क्या? और कितने दिन तक हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा पापा जी को? कुछ सीरियस तो नहीं है ना? मुझे पता करने दीजिए कि इन्हें क्या हुआ है। ऐसा केस मेरी जिंदगी में पहली बार आया है। बिल्कुल चुप है ये, कुछ बोलते ही नहीं, तो पता तो करना पड़ेगा ना। लगता है इसमें मैं बीमार पड़ जाऊंगा। डॉक्टर साहब, जल्दी चलिए, एक इमरजेंसी केस आया है। अच्छा, अरे नंद किशोर जी, आप अब बैठिए बैठिए बैठिए। क्या हुआ, इतने परेशान क्यों लग रहे हैं आप लोग? डॉक्टर साहब देखिए ना, सुमित को कुछ हो गया है। हर रोज की तरह आज भी वो चिल्ला कर जाग गया, और तब से हम सबको आंखें फाड़कर ऐसे देख रहा है जैसे कि हमें जानता ही ना हो। और पता नहीं अजीब अजीब सी आवाजें निकाल रहा है। क्या? सुमित बेटा, क्या हो रहा है बेटा? क्या हो रहा है? वहां पे क्या है? वहां क्यों देख रहे हो बेटा? मैं यहाँ हूँ, मेरी तरफ देखो। क्या हो रहा है? टी-रेक्स है। टी-रेक्स? टी-रेक्स क्या होता है बेटा? डायनासोर है वो, नीले पीले काले रंग के, बड़े बड़े दांत वाले। वो सब हमें टर्मिनेट कर देंगे। किसी सुबह हम सब शट डाउन हो जाएंगे।
शट डाउन? बेटा हम कंप्यूटर्स थोड़ी है जो शट डाउन हो जाएंगे, हैं? हम सब सॉफ्टवेयर है, मालवेयर। पृथ्वी का अंत हो जाएगा, सिर्फ डायनासोर की हुकूमत चलेगी, हम कोई नहीं रहेगा, हम सभी को खत्म कर देंगे। देखा, अब तो इसकी बातों से हमें भी डर लगने लगा है। नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, कुछ करते हैं। डॉक्टर साहब, मुझे तो लगता है कि पक्का कोई नया वायरस आया है और वो भी चाइना से। बिल्कुल सही कहा इन्होंने, तभी तो इसे ड्रैगन और डायनासोर दिख रहे हैं। ये चाइना वाले भी ना अजीब है, खिलौनों से ज्यादा तो वायरस बनाने लग गए हैं। अरे उनको जो बनाना है वो बनाने दीजिए, प्रायोरिटी हमारी इस वक्त ये है। नंदू, इन्हें एडमिट कर दो और आप सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर दीजिए प्लीज। जी डॉक्टर साहब। एक पेशेंट ऐसा है जो कुछ बोलता ही नहीं और एक ऐसा है जो बोलना बंद करता ही नहीं। लगता है मैं इस पे बीमार पड़ जाऊंगा। నేను ఏమి వినాలి కాలేడు నాకు విడాకులు కువాలి కాలిన తప్పు ఏమిటి నో तुम तो कुछ बोलो ही नहीं तुम मुझे लाइक नहीं करती अयो मेरी अम्मा अम्मा रुक्मणी रुक्मणी हम तुमको बहुत लाइक करती नहीं करती तो हम तुमको शादी क्यों करती मुझे कुछ नहीं सुनना मुझे डिवोर्स चाहिए हम नहीं देंगे डिवोर्स देन प्रूव इट ये क्या प्रूव करेगी मैं यही कि तुम मुझे कितना लाइक करती रुक्मणी रुको रुक्मणी लिसन टू मी प्यार से मेरी बात सुनो रुक्मणी हम तुमको बहुत लाइक करती यू सी तो तुमने हमको देखा हमने तुमको देखा फिर हमने किसी को नहीं देखा तुम हमको इतना अच्छा लगा हम तुमसे शादी किया और हम तुमको चेन्नई से इधर लेके आया यू जस्ट थिंक अगर हम तुमको लाइक नहीं करते तो शादी करके इधर क्यों लाती मुझे कुछ नहीं सुनना मैं यहाँ से परमानेंट जाती ऐसा मत बोलो रुक्मणी हम रो पड़ेगी ये तुम्हारी सोशल मीडिया मेरी समझ में नहीं आती ये सोशल मीडिया नहीं एंटी सोशल मीडिया है खबरदार जो सोशल मीडिया के बारे में कुछ बोली तो ये मत भूलो कि ये सोशल मीडिया की वजह से हमारा शादी हुई अयो वो कैसे मेरे लिए 3 लड़कों का रिश्ता आया था मालूम है 3 हाँ मैंने तीनों लड़कों की फोटो सोशल मीडिया पे अपलोड की और सोशल मीडिया का सर्वे करवाई तुम्हारे फोटो पे सबसे ज्यादा वोट आई थी तब जाके मैंने तुम्हें शादी के लिए हाँ की थी अयो अभी सिगरेट बोला तुम अभी के अभी कोई लॉयर को मिलो और कल तक मुझे डिवोर्स दे दो कल तक मुझे डिवोर्स नहीं मिला ना तो क्या तो मैं बिना डिवोर्स अपने गांव रिटर्न डिवोर्स अरे तुम्हारी तो अभी शादी हुई 2.5 महीने में डिवोर्स ऐसे कैसे हो सकता है बड़ी मुश्किल से तो तुम्हारी शादी हुई कोई लड़की हाँ नहीं कह रही थी वो चेन्नई में एक लड़की जो मिली जिसका नाम रुक्मणी है उसने तुम्हें देखकर तुम्हें पसंद किया उसने हाँ कहा और अब रुक्मणी तुमसे डिवोर्स चाहती है वो भी 2.5 महीने में क्या छी कर रहे हो यहाँ पे तुम्हारे और मेरे सिवा और कौन है जो छुच कर रहे हो जरूर तुम रुक्मणी को परेशान करते होंगे इसलिए वो तुमसे डिवोर्स चाहती है मैं रुक्मणी को बहुत लाइक करती अगर वो तुम्हें लाइक करती तो फिर डिवोर्स क्यों करती क्या बोल रहा हूं मैं अगर वो तुम्हें पसंद करती है तो फिर वो तुम्हें डिवोर्स क्यों देना चाहती है देखो राधे मैं तुम्हारा पड़ोसी हूं डॉक्टर हूं वकील नहीं जो तुम्हें डिवोर्स से बचा सकूं रुक्मणी तुमसे इतनी नाराज क्यों है नहीं नाराज नहीं है रुक्मणी बीमार है उसको बीमारी हो गई है डांस की बीमारी यस यू वॉन्ट बिलीव सर वो जिधर देखो जब देखो डांस करते रहती है सुबह उठने के साथ गुड मॉर्निंग अयो मार्केट में शॉपिंग करने जाती है सब्जी लेने कितने का दिया क्या बात करते हो आई टेल यू ट्रूथ सर मैं बोलता हूँ ये तो ठीक है
वो घर में जब अकेली होती है तब भी डांस करती है। परी हूँ मैं, इसीलिए डरी हूँ मैं। अरे अरे, जब देखो जिधर देखो डांस, घर में डांस, बाहर डांस, पानी की टंकी पर डांस, रेलवे स्टेशन पर डांस, एयरपोर्ट पर डांस, टोटली एम्बैरेसिंग। रुक्मणी डांस करने लगती है? यस। तो फिर तुम उसे रोकते क्यों नहीं हो? अयो, मैंने रुक्मणी को रोका, तभी उसने मुझे टोका, और इसीलिए रुक्मणी ने डिवोर्स का सोचा। ऐसी बीमारी के बारे में मैंने कभी सुना नहीं, आपने कभी सुना है? बापूजी के जमाने में जो बीमारियां थी वो कुछ इस तरह थी: सर्दी, खांसी, बुखार, मलेरिया, और इंसान अगर खाते पीते घर का है तो फिर कब्ज। कितनी छोटी छोटी और प्यारी प्यारी बीमारियां थी। एक अपनापन सा था इन बीमारियों से। जैसे छुट्टियों में मेहमान घर आते हैं, वैसे ही ये बीमारियां आती जाती रहती थी। ऐसी ऐसी बीमारियां थी कि डॉक्टर के साथ साथ मरीज को भी पता होता था कि उसे क्या हुआ है। लेकिन साहब, आजकल की नए नए नाम की बीमारियां, एक मर्ज को जानने के लिए 8 स्पेशलिस्ट डॉक्टर और 12 रिपोर्ट की जरूरत पड़ती है। कोविड-19, हेपेटाइटिस बी, एंथ्रैक्स, चिकनगुनिया, पता ही नहीं चलता कि ये बीमारियां हैं या किसी अंग्रेजी फिल्मों के नाम। ये बीमारियां किसी को हो गई तो मरीज के साथ बात करते करते दूसरे 10 लोगों को भी बुखार आ जाए। दिन भर मरीजों की बातें सुनकर मेरा तो सर ही चकरा जाता था। डॉक्टर साहब भी बहुत परेशान हो जाते थे। अरे हेलो, हाँ बेटा बोलो। 2.5 लाख? 2.5 लाख? 2.5 लाख का शॉपिंग कर दिया तुमने? पागल हो गए? आई कॉल द डॉक्टर, कॉल द डॉक्टर। आप ही तो डॉक्टर हैं। अरे हाँ, मैं ही डॉक्टर हूँ। इसका इलाज तो घर ही जाकर होगा। ये ले। 2.5 लाख रुपए? 2.5 लाख रुपए की तुमने शॉपिंग कर ली और मुझे बता भी नहीं? डैड, मैंने नहीं किया, मुझे तो पता भी नहीं है। रश्मि, तुमने ऑर्डर किया क्या ये सब? अरे नहीं भाई नहीं, आमपन, ये अकाउंट तो पापा जी के नाम पे है ना। ये क्या नाटक है? आपने तो ऑर्डर दिया था। हमारी सर्विस देखी, सुबह ऑर्डर दिया, रात को डिलीवरी। देखो, कैश ऑन डिलीवरी से आपने ऑर्डर दिया, बराबर। अब आप सामान ले लो और पेमेंट दे दो। अरे क्या सामान ले लीजिए, सामान ले लीजिए बोल रहे हो आप? जेब में 2.5 लाख रुपए लेकर घूम रहा हूँ क्या मैं? और ये शॉपिंग हमने की ही नहीं है। सर देखिए, आपके ही अकाउंट पे ऑर्डर आया है, और देखिए नाम और पता भी आपका ही है। हाय हाय, नाम और पता तो हमारा ही है, पर मुझे तो कुछ नहीं पता है। तुम्हें पता है? नहीं। अब देखो, हमें देर हो रही है। 2.5 लाख रुपया हमें दे दी और 4 जगह पे और भी हमें डिलीवरी करनी है। आपका एक फ्रिज, 2 टीवी, 3 प्रेशर कुकर, 1 इस्त्री और 4 चड्डी ले लो। अरे भाई साहब, नया घर नहीं बसाया है मैंने जो इतना सारा सामान खरीदूंगा मैं। देखिए भाई, ये सब हमने शॉपिंग नहीं की है। ये ऑर्डर आप कैंसिल कर दीजिए और ले जाइए ये सब चीजें। आपने नहीं तो फिर ये ऑर्डर दिया किसने? हाँ दादाजी। हाय हाय पापा जी, तमे? अरे नहीं भाई, दादाजी, वो मैंने गलती से ऑर्डर किया। हाय हाय, इतने आ बड़ा ऑर्डर्स तूने दिए हैं? जश बेटा, चड्डी तक ठीक है, फ्रिज और टीवी, वॉशिंग मशीन और प्रेशर कुकर? मेरा प्रेशर बढ़ गया।
देखो भाई साहब, इसमें हमारी गलती नहीं है, बच्चे की गलती है। और छोटा सा बच्चा है, मासूम बच्चा है, उसे क्या पता कि ये सब क्या होता है। तो आप ये सामान ले जाइए। भाई साहब, इस साइट पर जाकर हम ऑर्डर कैंसिल कर देंगे। आप जाइए। अरे मुकेश, गाड़ी चालू कर। यकीन नहीं हो रहा है, जश ने ये सब ऑर्डर किया। आज तो मैं तेरी बराबर खबर लेती हूँ। रुको, गलती जश की नहीं है, हमारी है। ये आप क्या बोल रहे हैं डैड? तुम्हें શું કહો છો पप्पा जी? हिंदी में मैंने वही पूछा ना। सॉरी। याद है मेरा फोन? अरे फोन कहाँ चला गया? यहीं पे तो रखा था। कहीं याददाश्त कमजोर तो नहीं हो गई? अरे नहीं नहीं, हार्दिक, रश्मि। क्या हुआ डैड, बुलाया आपने? अरे શું થયું पप्पा जी? इमरजेंसी है, हॉस्पिटल पहुंचना है मुझे और मेरा फोन नहीं मिल रहा है। आपके कमरे में तो नहीं छूट गया? अरे यहाँ बैठा हुआ था, अखबार पढ़ रहा था, फिर फोन आया, जवाब दिया, यहाँ पे रखा और फिर मैं नहाने चला गया। अब फोन यहाँ पे नहीं है। ए पप्पा जी, फोन कहीं जस के पास तो नहीं है? देखा? हाँ। देखा मैंने, फोन जस के पास ही होगा। मेरा डिजिटल बच्चा है। डैड, इसे इंटरनेट में सब कुछ पता चलता है। अच्छा, ये डिकोडिंग की ऑनलाइन पढ़ाई भी शुरू कर दी इसने तो। ओहो। और फ्रेंच के क्लासेस भी करता है, और पढ़ाई के साथ साथ इतनी सारी गेम्स डाउनलोड कर लिए उसने अपने आप ही। गेमिंग में तो नंबर 1 है। ऑनलाइन पढ़ाई करते करते इसने सब कुछ अपने आप सीख लिया है। वाह 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 वाह। तुमने खबर छे पप्पा जी, हम सबके पासवर्ड इसको बराबर याद है। पासवर्ड्स भी? हाँ, एकदम डिजिटल बच्चा है मेरा। हाँ, जश हमारा डिजिटल बच्चा है, इंटरनेट के बारे में सब कुछ जानता है, हमारे पासवर्ड्स तक उसे पता है। काश उस दिन उसकी तारीफ करने की बजाय हमने इस बात की गंभीरता को उसे समझाया होता, तो आज ये दिन देखने की नौबत नहीं आती। अरे क्या कर रहे हो विठल भाई? हाथ पोंछ कर यहाँ दिए के पास आपने नैपकिन फेंक दिया, आग लग जाती तो क्या जवाब देता मैं आपके परिवार को? अरे ये चुप्पी क्या लगा रखी है आपने? कुछ बोलना नहीं चाहते आप, बस यूं ही चुप रहना चाहते हो? विठल भाई, अपने बारे में नहीं तो अपने परिवार के बारे में तो कुछ सोचिए। मेरे परिवार के बारे में क्या सोचूं डॉक्टर साहब? मेरे परिवार ने तो मेरे बारे में सोचना कब से बंद कर दिया है। परिवार एक छोटा सा लेकिन प्यारा सा परिवार था मेरा। पापा जी, हाँ? ये मोहनथाल आपके लिए। पप्पा जी, ये गर्मा गर्म वड़ा आपके लिए। और मेरे इन 2 बेटों के लिए क्या? उनके लिए बाद में। प्रकाश और मितेश, मेरे 2 बेटे जैसे मेरे 2 बाजुएं थे। ये लो, अब देखो। थैंक यू। हाँ, ये हुई ना कुछ बात। ऑफिस जा रहा हूँ। मेरी बहू है, घर की लक्ष्मी थी, अन्नपूर्णा थी।
बच्चे। मोंटू को तो मेरी कहानी सुने बिना नींद ही नहीं आती थी। एक अनूठा पंछी और उसके बच्चे की बात बताता हूँ मैं। एक खेत में वो पंछी ने अपना घोंसला बनाया था। और इसी का मेरे बुढ़ापे की लाठी थी जैसे। दादाजी, आपका छाता। थैंक यू बेटा, थैंक यू थैंक यू। लेकिन एक दिन हमारे परिवार को नजर लग ही गई। हमारे घर एक छोटा सा मेहमान आया। दरवाज़ों से, दीवारों से, दरारों से हो जाती है। दरवाज़ों से, दीवारों से, दरारों से हो जाती है। भीड़ में इंसान ऐसे खड़े हो जाते हैं। दरवाज़ों से, दीवारों से, दरारों से हो जाती है। बिना पते के खत हो जैसे खो जाते हैं। बिना पते के खत हो जैसे खो जाते हैं, खो जाते हैं। लोग अपनों से अपनों में लापता से हो जाते हैं। लोग अपनों से अपनों में लापता से हो जाती है। दरवाज़ों से, दीवारों से, ये जो छोटा सा फोन है ना, उसकी खोज बात करने के लिए हुई थी। लेकिन आज नतीजा ये है डॉक्टर साहब कि इंसान ने इंसान से बात करना ही बंद कर दिया है। ये छोटा सा फोन हमारा सारा वक्त, सारे रिश्ते खा चुका है। पप्पा ने बोलना बंद नहीं किया है, आपने पप्पा को सुनना बंद कर दिया है। सुमित के रिपोर्ट्स मिल सकता है? थैंक यू। डॉक्टर साहब, सुमित के रिपोर्ट्स आ गए हैं। इन रिपोर्ट्स की अभी ज़रूरत नहीं है। देखिए डॉक्टर साहब, आप जल्दबाजी मत कीजिए और पैसों की भी चिंता मत कीजिए। आप कहेंगे तो सुमित के और भी टेस्ट करवा सकते हैं हम लोग।
मैंने कहा ना, इन रिपोर्ट्स की जरूरत नहीं है। मुझे पता चल गया है सुमित को क्या बीमारी है। तो फिर बताइए ना डॉक्टर साहब, सुमित को क्या बीमारी है? आइए। वो मेरा फ्रेंड है ना वसुधा, उसने जस्ट सेल्फी अपलोड की, उसको 436 लाइक मिले। गुड। और मैंने कल शाम को एक फोटो अपलोड की थी, तो अब तक सिर्फ 225 लाइक्स मिले और 109 कमेंट्स ओनली। नो कमेंट्स। व्हाट? तुमको मालूम भी है वसुधा के फोटो पर सबसे पहला कमेंट किसने किया? उसकी अम्मा ने किया होगा। नो, उसके हस्बैंड ने। फंसा। और एक तुम हो कि अब तक मेरी फोटो पे एक लाइक तक नहीं किया। अयो रुकमनी, तुम समझो, मेरे को ऑफिस का बहुत काम बाकी है। काम कंप्लीट नहीं हुआ तो मेरा बॉस गुस्सा करेगी। जब देखो तब बॉस की टेंशन। पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुमने अब तक मेरे फोटो पे कमेंट क्यों नहीं किया? तुम मेरा वाइफ, मैं जो बोलना सामने बोलेगी, कमेंट में क्यों लिखेंगी? और वैसे भी मैं कमेंट में क्या लिखूंगी? तुम ऐसा लिख सकते थे, माय सोलमेट, माय वाइफ। माई सोलमेट इजीलिए तुम मेरा वाइफ बना, इतना भी तुम समझता नहीं। और मैं दुनिया को क्यों बताऊं कि तुम मेरा वाइफ हो? फंसा। नाउ आई अंडरस्टूड। तुम मुझे लाइक नहीं करती, इसलिए मेरे फोटो को भी लाइक नहीं करती। रुक रुक मनी रुक। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे अभी के अभी डिवोर्स चाहिए। मैं चली अपने गांव। ठीक है, पहुंचने के बाद फोन कर देना। फंसा। अयो मेरा बोलने का मतलब, मेरा ऑफिस का बहुत काम बाकी है, मेरा बॉस गुस्सा करेगी। अब तुम तुम्हारे बॉस से ही शादी कर लो। ओके। फंसा। चलो चलो चलो, खाली करो खाली करो, चलो चलो, हॉस्पिटल खाली करो, हॉस्पिटल खाली करो। चल 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 चल। नंदू, विठल जी को और सुमित को दोनों को डिस्चार्ज दे दो। चलो चल। चलिए विठल जी, आप अपने घर पर जाइए। चलिए। एक मिनट, लेकिन पापा की ट्रीटमेंट तो बाकी है ना? उन्हें कुछ नहीं हुआ है, उन्हें कुछ नहीं हुआ है भाई। चलिए नंद किशोर जी, आप भी अपने बेटे को लेकर घर पर जाइए। चलिए। क्या मतलब? सुमित को इतनी बड़ी बीमारी है और नहीं, बीमार ये दोनों नहीं है, बीमार आप लोग हैं। चलो निकलो निकलो। ओ सुमित निकलो बेटा। और ए बेड्स लगा। ये लोग सीरियस नहीं है, ये लोग सीरियस हैं। इन लोगों को लिटाओ, ये हमारे नए पेशेंट्स हैं। वेंटिलेटर ले आओ, ऑक्सीजन सिलेंडर्स ले आओ, एक आध को एनिमा दे दो। चलो चलो चल चल चल, जल्दी कर जल्दी कर। हम सब सीरियस है? मतलब पप्पा जी के बदले आप हमें क्यों एडमिट कर रहे हो? हमें क्या हुआ है? कैसी बात कर रहे हैं आप डॉक्टर साहब? बीमार हमारा बेटा है, हम नहीं। और हाँ, उससे तो चाइनीज वायरस ने। सॉरी सॉरी डॉक्टर साहब। लिसन। अरे आया। अरे डॉक्टर साहब। अरे राधे, क्या क्या हुआ राधे, क्या हुआ? डॉक्टर साहब, ये रुकमनी को समझाइए ना, ये अब भी काफी मायके जाने का जिद कर रही है। क्या बात कर रहे हो? नंदू, इन्हें एडमिट करो। व्हाट? चलिए आप। उठ चलिए डॉक्टर। आइए आइए पकड़ो। अरे डॉक्टर, आप लोग इस तरह आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रहे हो मुझे? बीमार विठल जी और सुमित नहीं है, बीमार आप लोग हो। और नंद किशोर जी, आपके बेटी की इस हालत के लिए आप जिम्मेदार हैं। और ये रुक्मणी, ये तो अपने आप में ही एक अनोखा केस है। शादी के 2.5 महीने के बाद ही उसे डिवोर्स चाहिए। आप सबकी बीमारी परेशानी का एक ही कारण है, मोबाइल फोन। और ये सुमित, इसे दिन रात डायनासोर्स दिखाई देते हैं। हाँ, काले नीले पीले डायनासोर्स। पता है वो डायनासोर्स कहां से आए? तुम्हारे फोन से।
जिस तरह पान बीड़ी सिगरेट एक व्यसन है, उसी तरह मोबाइल पे ऑनलाइन गेम्स खेलना भी एक व्यसन है। आपने सुमित की भलाई के लिए तो डिकोडिंग के क्लासेस शुरू करवा दिए थे, लेकिन आपने उस बात पर ध्यान नहीं दिया कि ये पढ़ाई के साथ साथ ऑनलाइन गेम्स भी खेलने लगा है। वो गुलाम बन चुका है, आदी हो चुका है। सारे बच्चे मोबाइल में गेम्स खेलते रहते हैं, तो मुझे लगा कि कुछ समय के लिए अगर बच्चे खेलें अपने मनोरंजन के लिए तो ठीक है, लेकिन वो कुछ समय तक ही होना चाहिए। एक व्यसन, एक आदत नहीं बननी चाहिए, एक एडिक्शन नहीं बनना चाहिए। आप तो उसके माँ बाप है ना, आपको देखना चाहिए था, ध्यान देना चाहिए था। आपको पता होना चाहिए कि ये मोबाइल गेम्स खेलने से उसकी स्टडी पे असर हो सकता है, उसकी सेहत पे असर हो सकता है। जो हुआ, यू शुड हैव बीन मोर केयरफुल, है ना? विठल भाई ने बोलना बंद नहीं किया है, आप लोगों ने उनकी बातें सुनना बंद कर दिया है। आप सबसे मैंने पूछा था कि आपकी आखिरी बात विठल जी के साथ कब हुई थी। किसी ने मंडे कहा, किसी ने फ्राइडे कहा, किसी ने संडे कहा, किसी ने ट्यूसडे कहा। इसका मतलब यह हुआ कि आप में से किसी को यह पता नहीं है कि आपकी आखिरी बात विठल जी के साथ कब हुई थी। प्रकाश, तुम अपने स्टॉक मार्केट को लेकर फोन पे हमेशा बिजी रहते हो, और निमेश, अपने ऑफिस के कामकाज को लेकर तुम फोन पे बिजी रहते हो, और मालिनी जी और रागिनी जी, आप दोनों को विठल जी अपने घर की लक्ष्मी और अन्नपूर्णा मानते हैं। लेकिन एक छोटा सा फोन क्या घर में आ गया, आप लोगों ने रिश्ता ही बदल दिया है? और इशिता बेटे, तुम तो हमेशा दादाजी के लिए अम्ब्रेला लेकर भागती थी, और तुमने भी दादाजी से बात करना छोड़ दिया। सॉरी। और मोंटू, दादाजी की कहानी सुने बगैर आपको नींद नहीं आती थी, और आज आप फोन पर कार्टून देखकर सो जाते हो। माना कि आपके फोन में ज्यादा कहानियां होगी अपने दादाजी से, लेकिन आपके दादाजी की जगह आपका फोन तो नहीं ले सकता ना। उस दिन विठल भाई आप लोगों को क्या कहना चाहते थे, आपको पता है? वो ये कहना चाहते थे कि आज आपकी मम्मी की पुण्यतिथि है। आप लोग अपने मोबाइल फोन्स में इतने बिजी थे कि आप लोगों ने विठल भाई की बात सुनी ही नहीं। और ना ही आप लोगों को याद था कि आज आपकी मम्मी की पुण्यतिथि है। विठल भाई बोलते नहीं है ऐसा नहीं है, दरअसल उनके पास आपको कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। ये है राधे और ये है उसकी बीवी रुक्मणी। रुक्मणी जो है इस बीमारी का, इस नई बीमारी का एक नायाब केस है। उसे अपनी लाइफ से सोशल मीडिया वाली लाइफ ज्यादा पसंद है, बोलो। और रुक्मणी, सोशल मीडिया पे आए हुए तुम्हारे पिक्चर को अगर राधे लाइक नहीं देता है तो तुम्हें ऐसा लगता है कि राधे तुमको लाइक नहीं करता, तुमसे प्यार नहीं करता। और सोशल मीडिया पे दूसरों के पिक्चर्स पर अगर ज्यादा लाइक्स आए और ज्यादा कमेंट्स आए तो तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तुम्हें टेंशन हो जाती है, तुम डिप्रेशन में चले जाती हो, है ना? इसीलिए
ये अपनी मान मर्यादा सूद बूद सब कुछ खोकर जहां खाली जगह मिलती है वहां पे ये डांस कर लेती है, उसका वीडियो उतारती है और सोशल मीडिया पे उसे अपलोड करती है। उसके पति की मेहनत, घर चलाने के लिए जो टेंशन फेस करता है वो सब महत्वपूर्ण नहीं है, सिर्फ वर्चुअल सोशल दुनिया में जीती है ये। और सुमित बेटा, तुम फोन को अच्छी चीजों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते थे ना, अच्छी फिल्में देख सकते थे, वैदिक मैथ सीख सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। सॉरी सर, आई एडमिट माई मिस्टेक। गुड। और आप लोगों ने अगर अपने फोन पे कम और विट्ठल भाई पे ज्यादा ध्यान दिया होता ना, तो आज उनकी आंखों में ये दुख के नहीं बल्कि खुशी के आंसू होते। और रुक्मणी, आपका पति आपकी सेल्फी से नहीं आपको लाइक करता है, आपसे प्यार करता है। वो मेहनत करके पैसे कमाकर आपका घर चलाता है, वो उसकी लाइक है आपके लिए। और खाना जब कहता है कि बहुत ही बढ़िया बना है, तो इससे बढ़िया कमेंट और कौन सा हो सकता है आपके लिए? ऑल द बेस्ट कमेंट सर। मैं मानता हूं कि ये छोटा सा सेलफोन जो है ये हमारी जिंदगी की बहुत बड़ी क्रांति है। इसे पाने के बाद इंसान को ऐसा ही लगता है कि उसने पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया है, अपनी जेब में भर लिया है। लेकिन इस वर्चुअल दुनिया के बाहर एक वास्तविक दुनिया भी है, जिसमें आपके माँ बाप, आपका परिवार, आपके भाई बहन, आपके दोस्त, हर कोई बसा हुआ है। आप वर्चुअल दुनिया के लाइक्स और डिसलाइक्स को छोड़कर आप वास्तविक दुनिया में जाइए, वहां आपके परिवार को वक्त दीजिए, आप उनको प्यार दीजिए और फिर देखिए आपकी दुनिया कैसे बाग बाग हो जाती है। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि आप इसके गुलाम मत बनिए, अपने परिवार और अपने रिश्तों को वक्त दीजिए। यही आपकी ट्रीटमेंट और आपकी दवाई है। और चौकीदार जब चिल्ला चिल्ला कर कहता है ना जागते रहो, वो आपको आपकी नींद से नहीं, ऐसी गलतियों से जागने के लिए कहता है। जागते रहो, क्योंकि खुशहाल जिंदगी आपका इंतजार कर रही है। सॉरी पप्पा जी, सॉरी पापा जी। सॉरी। आई लाइक इट। थैंक यू सर। ड्यूटी मेरी खत्म होती है, आपकी नहीं। एक बात जरूर याद रखना, घर मकानों की सुरक्षा के लिए मेरे जैसे चौकीदार हैं, लेकिन अपनी सेहत, संस्कार और सुख शांति के लिए, अपनी जिंदगी के लिए आपको खुद को डबल बहादुर बनना होगा। ऐसी हर वो बात जो आपको तकलीफ दे, आपकी जिंदगी को बर्बाद करे, उससे सतर्क रहना है, दूर रहना है। ऐसी हर बुरी लतों से अपने आप को कहते रहना है, जागते रहो।